दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर काफी लंबा टाइम हो गया है चलते हुए और एक इंपॉर्टेंट अपडेट या रशिया यूक्रेन वॉर पे देखने को मिल रही है। अब ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस को तो डिफाइन करती ही है, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल लेवल पे एक काफी बड़ा मैसेज जो है वही छोड़ती है। और एक तरीके से ये जो अपडेट है ये यूरोपियन यूनियन के लिए भी इन लार्ज काफी बड़ा खतरा है। कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसी आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर भी जो शायद इनको खतरे में डाल सकती हैं। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि यूक्रेन की एक सिटी है, सिटी का नाम है अवद्विका, जो सिटी रशिया ने कैप्चर कर ली है। मैं आपको मैप पे दिखाता हूं सिटी एक्चुअली कहां है। ये रशिया यूक्रेन बॉर्डर है जो शेयर होता है। अब मैं अपडेट दिखाता हूं आपको सिटी की। ये सिटी है आपकी, दिस इज द लोकेशन। ये वो एरिया है जो रशिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। आपको याद होगा बाखमुत सिटी को लास्ट ईयर मई में रशिया ने कैप्चर कर लिया था। अब होगा ये कि ये जो है एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री सेंटर था यूक्रेन का। अब यूक्रेन का इंपॉर्टेंट मिलिट्री सेंटर है, उसको कैप्चर कर लेना, उससे काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं। पहली चीज कि इंपॉर्टेंट सेंटर था तो वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था रशिया को, जो रेजिस्टेंस अब खत्म हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल जो डाउन होता है, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट सेंटर हैं वो डेफिनेटली एडवांस वेपन्स के साथ लैस होते हैं, डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा होती है। अगर वो एरिया कैप्चर कर लिया जाता है तो फिर आपकी जो सोल्जर्स हैं उनका मॉरल काफी डाउन हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली देखने को मिल रही है। आज जानने की कोशिश करेंगे ये जो एवदिका सिटी है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। रशिया यूक्रेन वॉर का अब बेसिकली यूक्रेन का फॉल स्टार्ट हो चुका है वो मैं कहूंगा। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, क्या यूक्रेन के अंदर ऐसी वीकनेस है और उसका यूरोपियन यूनियन पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, इस टाउन को कैप्चर करना एक तरीके से काफी बड़ी विक्ट्री है रशिया के लिए, क्योंकि ये काफी सिग्निफिकेंट बैटल ग्राउंड था। लास्ट में बाखमुत सिटी को जो कैप्चर किया गया था उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जिसको कैप्चर कर लिया गया है। तो मतलब यूक्रेन का फॉल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इनके जो यूक्रेन के हेड ऑफ द फोर्सेस हैं उनका कहना है, इन अ सिचुएशन वेयर एनिमी इज एडवांसिंग ऑन अ कॉर्प्स ऑफ देयर ओन सोल्जर विद 10:1 सेल एडवांटेज। ऑब्वियसली रशिया के अंदर ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स भी हैं, एडवांस वेपन्स भी हैं, और एयर फोर्स कैपेबिलिटी जो है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से रशिया इसको लगातार कैप्चर किए जा रहा है। दैट्स व्हाई सैटरडे को ये सिटी जो है यूक्रेन ने खाली कर दी थी। अब इस सिटी का फॉल जो है वो बेसिकली बताया जा रहा है, यूक्रेन का खुद का कहना है कि हमें जो एड पैकेज मिलना है यूएस की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, वो हमारा ब्लॉक हो चुका है एंड दैट्स व्हाई हमें किसी टाइप की सपोर्ट नहीं मिल रही। मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े लंबे टाइम से यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो के फुल फ्लेज मेंबर बन जाएं। हालांकि ये पॉलिसी एक टाइम पे नॉन अलाइंग मूवमेंट की तरह हुआ करती थी यूक्रेन की, बट स्टिल अब यूएस और अदर कंट्रीज वो इस सिस्टम को फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे, बट यूक्रेन का तो पूरा पूरा मन है कि वी शुड बी एडमिटेड इमीडिएटली। अब सवाल यह है कि ये सिटी क्यों मैटर करती है। जैसा मैंने बताया कि ये मेजर रेजिस्टेंस सेंटर था जिससे कि रशिया का फर्दर एडवांसमेंट को ब्लॉक किया जा रहा था। और यस, इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब है कि आपके हाईली जो फोर्टिफाइड एरियाज जो हैं वो कैप्चर कर लिए गए हैं, जिससे मिलिट्री का मॉरल भी कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिल रहा है यूक्रेन की मिलिट्री का। ये जो सिटी है आपकी, इसके आसपास की सिटीज को अगर मैं दिखाना चाहूं, इवन डोनेस्टिक कंप्लीट रीजन जो है अब रशिया ने कैप्चर कर लिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आसपास की सिटीज कैप्चर करने के बाद जब इस सिटी को कैप्चर किया जाएगा तो यहां से बखूबी सपोर्ट जो है रशिया इजीली प्रोवाइड कर सकता है। तो मतलब ये सिटी को कैप्चर करने का मतलब है अब वापस यूक्रेन को ये मिलना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, काफी चैलेंजिंग होगा, राइट? क्योंकि रशिया की अब अदर सिटीज से भी काफी ज्यादा रीच जो है वो बढ़ चुकी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ के बाद में रेस्ट ऑफ द पार्ट जो यूक्रेन का होगा उसको भी कैप्चर इजीली किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिकल बैरियर है वो भी खत्म हो जाता है। तो यूक्रेन यूक्रेन वन ऑफ द एग्रीकल्चरल एडवांस कंट्री है, तो ये काफी बड़ा प्लेन एरिया जो है सामने देखने को मिल रहा है। और प्लेन एरिया तो आपको पता है परफेक्ट होता है, चाहे आप बैटल ऑफ पानीपत की ही बात क्यों ना कर ले, क्योंकि वहां पे 3 बैटल लगातार हुई है, उनका कोई पर्पस था। प्लेन लैंड, ये प्लेन लैंड नजर आती जिसपे कि वॉर डेफिनेटली काफी इजीली लड़ा जा सकता है।
विक्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉरल है यूक्रेन के सोल्जर्स का वो भी काफी डाउन हो चुका है इसकी वजह से, तो ये भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि ये यूक्रेन की जो प्रॉब्लम है, यूक्रेन की जो कंडीशन है, उसमें आखिर क्या वीकनेस है ऐसी जिसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यूक्रेन इज काइंड ऑफ रनिंग आउट फ्रॉम द आर्म्स एंड एम्यूनिशन, मतलब इनके पास में अब हथियार, एडवांस वेपन्स, उन चीजों की कमी हो रही है। इनके प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि इशू उन्होंने किया था ये रेज एट द ग्लोबल लेवल, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई मुनीच में लास्ट वीक, उनमें वहां पे भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि हमारे पास अब वेपन्स नहीं है, लड़ने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, तो वी शुड गेट दी सपोर्ट। यूएस के प्रेसिडेंट ने भी ये पॉइंट आउट किया कि यूक्रेन नेसेसरी फायर पावर में लैक कर रहा है। यूक्रेन के इवन डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि लॉस ऑफ अद्विका सिटी शोड द नीड ऑफ द सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिससे कि हम रशिया को फर्दर एडवांसमेंट प्रिवेंट कर सकें। बट स्टिल यहां से तो यही नजर आता है कि यूक्रेन के पास में अब वेपन्स और जो सपोर्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। अब सवाल यह है कि आर्म्स की शॉर्टेज हुई कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यूक्रेन को काफी ज्यादा एड जो है वो नाटो कंट्रीज से भी मिलती है, क्योंकि ये एक अलाइड के तौर पे देखा जा सकता है, पर्टिकुलरली मेंबर तो नहीं बट स्टिल सपोर्ट करता है और वांट्स टू बिकम द मेंबर ऑफ नाटो। और यूरोपियन कंट्री जो है वो भी इनको सपोर्ट करती हैं। बट आज के टाइम पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिपब्लिकन्स है यूएस में, उन्होंने 95 बिलियन डॉलर की जो फॉरेन एड जानी थी, जिसमें से 60 बिलियन डॉलर जाना था यूक्रेन को, वो रोकी हुई है। किस बात पे रोकी हुई है? उनका कहना है कि देखिए, इस टाइप के जो एड पैकेज हैं इनको हम पास तो कर देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें चाहिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। किनके लिए? जो आपके रिफ्यूजीज आते हैं, जो आपका यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे इमिग्रेंट्स आते हैं, उनके लिए आप एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली एक एक्शन लीजिए, ताकि हमारी कंट्री के अंदर इसी तरीके से लीगल इमिग्रेंट ना आए। आपने डंकी मूवी तो देखी होगी, वैसे ही मोहावे डेजर्ट के थ्रू मैक्सिकन्स भी यूएस के अंदर जाते हैं इलीगली, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड के लिए। तो वो चाहते हैं कि ऐसे कुछ रूल्स बनाए जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे साफ साफ कहना है रिपब्लिकन्स का कि यूक्रेन, मतलब किसी के भी वॉर को फंड करना यूएस बंद करे, इवन फोर्स किया जाए यूक्रेन को कि वो नेगोशिएशन करे, ठीक है ना, टुवर्ड्स नेगोशिएशन फोर्स किया जाए। लेकिन हो इससे उल्टा रहा है। अभी भी एक पीस एग्रीमेंट साइन करने की बात हुई थी रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसमें यूएस ने मना कर दिया था। यूएस फ्रेंकली डिनाइड कि भाई यूक्रेन की भी कुछ कंडीशंस मान्य होंगी। हालांकि रशिया ने उसमें बोला था कि जो सिटीज हमारे पास है वो हमारे पास होंगी, इसी के ऊपर पीस एग्रीमेंट साइन हो सकता है, जिसमें यूएस ने मना कर दिया। एंड दैट्स व्हाई नाउ दीज रिपब्लिकन्स वांट कि यूक्रेन को नेगोशिएशन के लिए लाया जाए। दूसरा, रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो भी यूक्रेन की मदद अब नहीं कर रहा है। उसका कारण भी मैं बताता हूं आपको। यूक्रेन जो है उसके साथ साथ में रेस्ट ऑफ द यूरोप के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। किस टाइप का खतरा है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए, नाटो का क्या प्रिंसिपल है? नाटो का प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी कंट्री हमारे साथ होगी हम उसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आप सोच के देखो, सबसे पावरफुल कंट्री है यूएस। अगर सारी कंट्री जो नाटो की मेंबर है वो एक्सपेंडिचर करना डिफेंस पे बंद कर दें, तो एक्सपेंडिचर कौन करेगा? यूएस करेगा। अब यूएस जब एक्सपेंडिचर करेगा तो उनकी जीडीपी तो बहुत ज्यादा डाउनग्रेड पे चली जाएगी ना। दैट्स व्हाई एक प्रिंसिपल रखा कि 2% एटलीस्ट अपने जीडीपी का नाटो मेंबर जो है वो एक्सपेंडिचर करें डिफेंस के ऊपर, देन ओनली वी विल सपोर्ट। ठीक है। और ये अब जो रैली नवंबर में यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, रैली में ट्रंप ने, जो कि बाइडेन के कॉम्पिटिटर नजर आ रहे हैं, एक अपोजिशन नजर आ रही है, शायद वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर वो बने तो उनका कहना है कि मैं तो नाटो मेंबर को सपोर्ट करना बंद कर दूंगा। मतलब यूएस अननेसेसरी किसी वॉर को फंड नहीं करेगा अगर नाटो मेंबर ऐसा नहीं करते तो ठीक है, यूक्रेन तक तो एड मिलना बंद हो गया, दैट इज अ डिफरेंट टास्क, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब यहां पे मैसेज साफ है कि नाटो मेंबर भी खतरे में आ सकते हैं, और अगर खासकर ट्रंप गवर्नमेंट आ जाती है तो खतरा और भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई आप अगर अभी के बजट अलॉटमेंट देखेंगे ना, सभी यूरोपियन कंट्रीज के बजट अलॉटमेंट देखेंगे, उन्होंने डिफेंस पे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। उनका लगातार डिफेंस पे एक्सपेंडिचर पिछले 2 साल से बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण सिंपल है कि अब अपनी सिक्योरिटी हमारे खुद के हाथों में है। तो रशिया लुक्स इंक्रीजिंगली पावरफुल ओवर द अदर एरियाज। और जो आपका एक बेसिकली बाइडेन ने भी ये बोला है कि सपोर्ट जो है यूक्रेन को वो हम दे तो सकते हैं, लेकिन
ऑब्वियसली हमारी एक अपनी गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से ही चीजें चलेंगी। तो एक्चुअली यूएस इज टाइडिंग इट्स हैंड्स, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी के टाइम पे। तो सवाल अब नाटो कंट्रीज का भी है, नाटो कंट्रीज को भी डाउट आता है कि यूएस हमें भी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। वो एक सबसे बड़ा सवाल है, इसलिए अपनी डिफेंस खुद से की जाए। दैट्स वाई यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगली कंट्रीज का नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली वो अपने आप में काफी ज्यादा हॉरिफिक हो सकता है। इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप कपिल भारद्वाज फॉर यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, जहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।